आज हम बनाने जा रहे हैं शीतला अष्टमी स्पेशल बासेड़ा फूड, जो कि हम बासेड़े का जो सामान है वो सप्तमी के दिन बनता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। थोड़ी छान लेंगे, बस डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मायारी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शीतला अष्टमी स्पेशल बासेड़ा फूड, जो कि हम बासेड़े का जो सामान है वो सप्तमी के दिन बनता है और अष्टमी के दिन शीतला माता को चढ़ाया जाता है। बाकी मैं आपको इनकी सारी स्टोरी खाना बनाते बनाते बताएंगे कि बासेड़ा क्यों बनाया जाता है। तो आइए अब हम सबसे पहले तैयारी करेंगे पुआ बनाने की, जो कि मीठे पुए होते हैं, और उसके हम करते हैं तैयारी। तो मैंने ये एक पतीला ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है 1.5 गिलास के करीब पानी, और साथ ही में डाल देंगे हम शुगर। शुगर आप अपनी इच्छा के अनुसार लीजिए। अगर आप ज़्यादा चीनी लेते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको कम भी डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको चीनी को थोड़ी देर के लिए घुलने देंगे और फिर देखते हैं। तो अभी हमारा चीनी का पानी तैयार है और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम बासेड़े की थाली में क्या क्या बनाने वाले हैं। जिसके लिए आज हम सबसे पहले बनाएंगे पूरी, आलू की सब्जी, दही की राबड़ी होती है, राजस्थान में बनती है, हरियाणा में बनती है, और साथ में हम बनाएंगे मीठे पुए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बासेड़े थाली बनाना। वो किस तरीके से बनती है आज मैं बताती हूँ आपको। इसमें आज हम बनाएंगे, तो ये सारा खाना हम एक दिन पहले बनाते हैं, यानी कि अष्टमी के दिन हमें ये खाना भोग लगाना होता है और सप्तमी में हम ये खाना बनाते हैं। अब बादाम को हम पुए के लिए बादाम को हम थोड़ा सा क्रश करेंगे। साथ ही में इसमें काजू भी डाल देंगे। तो इतना मोटा मोटा ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक तो फिर पिस जाएगा। किशमिश को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और अब हम इसको पानी में डाल देंगे। जो हमने चीनी का घोल बनाया है उसमें डालेंगे। साथ में इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा आटा पानी के हिसाब से। पहले हम इसको छान लेंगे। पहले मैं इसको मिला के देखूंगी। अभी पोहे का बैटर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। फिर उसके बाद में हम तेल में फ्राई करेंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं पूरी, और इसके लिए बनाएंगे सबसे पहले हम डो। पहले इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कुछ भी गंद हो तो सब छन जाए, निकल जाए, छलनी में ही रहे। तो अब हम इसका आटा लगाने जाएंगे, डो लगाएंगे इसका। इसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे हम नमक, साथ में डालेंगे इसमें अजवाइन, और अब हम इसमें डालेंगे देसी घी थोड़ा सा, ताकि हमारी पूड़ी कल तक सॉफ्ट रहे और अच्छी रहे खाने में। इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे।
अब सबसे पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर दिए हैं और अब हम इसमें पानी डाल के और इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। पूरी हमें ऐसी बनानी है कि अगले दिन भी सॉफ्ट रहे वो खाने में। ये देखिए इस तरीके से आटा होना चाहिए इसका। अब हम डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे इसमें। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आटे को अच्छी तरह से गूंद लें जिससे हमारी पूड़ियाँ अच्छी बने। तो देखिए अभी हमारा डो तैयार है। इसी तरीके से टाइट गूंदना है। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो अब हम बना रहे हैं, राबड़ी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने लिया है मक्का। और मक्के को मैंने इस तरीके से थोड़ा दरदरा पीस लिया है इसके अंदर। और अब हम इसको निकालेंगे एक कटोरी में जितना हमें चाहिए। तो अब हम बनाते हैं राबड़ी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा दही लिया है। अब इस दही के अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे। अभी जब तक ये गैस पे पकेगा तब तक हम इसमें दही कम ही डालते हैं। बनने के बाद फिर दोबारा दही तैयार किया जाता है और फिर उसमें डाला जाता है। ये मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है, जो हमने मक्के के दाने लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब हम इसको इसी में ही डाल देंगे पानी के साथ। हमने दोनों को मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे पकने के लिए धीमी आंच पर। तो अब हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो चलो हम इसमें 2-3 सीटी लगवा लेते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और साथ में ही इनको छोटे छोटे पीस में काट दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। तेल अब गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में डालेंगे धनिया, हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च स्पाइसी, साथ में लेंगे सॉल्ट। आप अपने हिसाब से ले लेना मसाले, जैसे भी आई। जीरा लाल हो चुके हैं और अब हम इसमें मसाले डालेंगे और साथ में ही डाल देंगे पानी। मसाला पक चुका है और अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे मसाले में, थोड़ा मैश कर देंगे इसी में। तो हम मसाला मिला के इसको थोड़ी देर के लिए गैस पे रखेंगे पकने के लिए।
आलू की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। एक्चुअली में ये सब्जी जो है वो पूजा के लिए है, इसलिए इसमें हमने प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ जीरे में ही तड़का लगाया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म पूड़ियाँ, जिसके लिए हमने लिया है ऑयल, तो चलिए अब हम बनाते हैं पूड़ी। इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम पूड़ी को बना लेंगे, बेलेंगे इसको। तेल अब गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके पूड़ियाँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी जो है पूड़ियाँ सारी बन के तैयार हो गई हैं और अब हम बनाएंगे पोहे। तो इसको रखेंगे साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ये पेस्ट तैयार है और अब हम इसके बनाएंगे पोहे। अधिकतर जगह पर बासेड़ा का त्योहार मनाया जाता है, राजस्थान, हरियाणा, लेकिन इसके पीछे माँ शीतला की बहुत बड़ी कहानी है। कई लोगों को मालूम है और कई लोगों को नहीं मालूम कि बासेड़ा का रीज़न क्या है बनाने का। तो एक बारी शीतला माता राजस्थान के डूगरी गांव में भ्रमण करने के लिए आए और वहाँ एक वृद्ध बुढ़िया का रूप लिया और गांव में जगह जगह घूमी। उसके बाद गांव की एक स्त्री ने गरम गरम चावल का पानी माता के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से माता को बड़ी तकलीफ हुई और पूरा शरीर जलने लगा। तब माता शीतला पूरे गांव में घूम घूम के और उन्होंने बोला, बचाओ बचाओ। ऐसे में किसी भी गांव वालों ने माता की मदद नहीं की और थोड़ा आगे जाकर एक कुम्हार की झोपड़ी होती है, तो कुम्हारन वहाँ मटके बना रही थी। तो तब कुम्हारन ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया, तो माता को बड़ी शांति मिली। मिट्टी का लेप जब उनके शरीर पे लगा और तभी कुम्हारन ने अंदर से रात का बासी बचा हुआ खाना माता को दिया और माता बड़ी खुश हो गई। उसके बाद माता ने कुम्हारन को बोला कि तुम एक बार मेरी जुएं देख दो। तो जैसे ही कुम्हारन माता की जुएं देखने लगी तो माता की सर में तीसरी आँख खुल गई थी। उसको देखते ही कुम्हारन हैरान हो गई
कि ये क्या हुआ, और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया माता शीतला ने, और तब उन्होंने बोला कि बेटा कोई वरदान मांगो जो तुम्हें चाहिए। तो तब कुमारन ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी डुगरी गांव में ही बस जाओ। तो और उससे पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता है, उसे ख़त्म करो। तो माँ शीतला ने झाड़ू लेके उनके घर की सारी दरिद्रता दूर की, और उसके बाद वो उसी गांव में बस गए। थोड़े लेकिन माता ने जाने से पहले एक बात और बोली थी कुमारन को कि कल यहाँ इस गांव में आग लगेगी और उस आग के अंदर सबके घर जलेंगे, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा। तो अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो पूरा गांव जल के राख हो गया और कुमारन की झोपड़ी बिल्कुल ठीक थी। और उसके बाद वहाँ के जो राजा थे डुगरी गांव के, तो वो कुमारन को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी तो घास फूस की झोपड़ी थी तब भी नहीं जली, इसका रीज़न क्या है। तो तब कुमारन ने बताया कि माँ शीतला ने कल मुझे दर्शन दिया था। तो तब से उस कुमारन की भी माता शीतला की वजह से पूजा होने लगी, और माता शीतला अपने आप को वहीं पर ही रख दिया। तो ये थी माता शीतला की कहानी। काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। जो भी हम फेस्टिवल बनाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, हर एक की अपनी कोई कहानी होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर बासेड़ा का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। पहले जब हम छोटे थे तो सारे इकट्ठे होके घर में मंदिर जाया करते थे, पूजा करते थे और बड़े आराम से ये त्यौहार मनाते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, लोग हैं वो मतलब कि ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों में, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमें अपनी प्रथा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रथा भी जिस तरीके से हम रखेंगे उसी तरीके से हमारे बच्चे भी उसी प्रथा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो ये थी हमारी माता शीतला जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में लिखना, और अगर आपकी भी कोई कहानी हो शीतला माता की तो वो भी मुझे बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए दोस्तों, आज हमारी शीतला माता का प्रसाद हमने तैयार किया है और कल हम इसे भोग लगाएंगे। तो तब हम आपको थाली दिखाएंगे इसकी सजी हुई। इसके लिए मैंने बनाई है पूड़ी, साथ में बनाई है आलू की सब्जी, मैंने बनाई है पोहे, और ये बनाई है रबड़ी जिसको राबड़ी बोलते हैं, नमकीन राबड़ी होती है ये।